नमः जनभाषयै संस्कृताय मित्राणि श्री गुरुवे नमः। आप सभी का पुनः आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम रचनानुवाद कौमुदी जो हम पढ़ रहे हैं उसका 19वां अभ्यास का अभ्यास करेंगे। इससे पूर्व हम 18वां अभ्यास और 17वां अभ्यास पढ़ चुके हैं। वैसे पढ़ तो हम बहुत पूरे अभ्यास पढ़ चुके हैं, लगभग 18 पर्यंत तक तो, पर आपके लिए YouTube पर उपलब्ध सिर्फ 18 और 19 ही हैं। 17 भी उपलब्ध है, 19 उपलब्ध हो जाएगा। तो और जो बाकी के अभ्यास शेष रह गए हैं, जैसे पहले 1 से लेकर 16 तक का जो अभ्यास है वह उपलब्ध नहीं है YouTube पर, तो हम उसको भी उपलब्ध शीघ्र कराएंगे क्योंकि वह बेसिक है। तो वहीं से प्रारंभ करेंगे, पर आप यह भी देखते रहिएगा तो और आपका मजबूत हो जाएगा। प्रारंभ करते हैं। तो इस अभ्यास में हमारे जो शब्द हो जाएंगे 475 के करीब शब्द पहुंच जाएंगे। हमारे 450 शब्दों का अध्ययन कर चुके हैं और 425 इसमें मान लीजिए तो 475 शब्द हो जाएंगे। और अगर आपने 475 खुद अपनी ओर से जोड़ लिए तो आपके लगभग 900 950 के करीब शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जितना अपने ओर से जोड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। कुछ शब्द हैं जैसे द्वि शब्द दो को दर्शाने के लिए है, उभ शब्द भी दोनों को दर्शाने के लिए है, उभय शब्द भी दोनों को दर्शाने के लिए सर्वनाम शब्द हैं। फिर द्विजः अर्थात ब्राह्मण। द्विज शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे द्विज शब्द का सामान्यतः अर्थ यह है कि जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। तो ब्राह्मण को द्विज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एक बार जो माता के गर्भ से जन्म होता है और दूसरा गुरु के द्वारा जब उसको उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद उसको गुरु दीक्षा मिलती है, फिर उसका दूसरा जन्म होता है जब वह आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करता है। और उपनयन संस्कार का अधिकार क्षत्रिय और वैश्यों को भी है, तो उस दृष्टि से द्विज को क्षत्रिय और वैश्य भी कहा जाता है। कई जगह पर आपको कई क्षत्रियों को द्विज कहा हुआ मिल जाएगा। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण ही द्विज होते हैं, क्षत्रिय और वैश्य भी द्विज में ही आते हैं। पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है। पक्षी भी क्योंकि एक बार जो उसकी माता के गर्भ से निकलते हैं, उनकी जो चिड़िया अगर वो है, उसके बाद फिर वो अंडे से निकलते हैं, तो पक्षी भी द्विज होगा एक प्रकार से। और दांत भी 2 ही बार निकलते हैं, एक जवानी में निकलते हैं, बचपन में निकलते हैं, और एक बुढ़ापे में पुनः निकल आते हैं कभी कभी। तो इसलिए दांतों को भी द्विज कहा गया है। ठीक है, एक बार तो साथ में ही निकलते हैं माता के गर्भ में, और एक बार बचपन में, और बुढ़ापे में भी कभी किसी के निकल जाते हैं, तो वो भी द्विज हैं एक प्रकार से। फिर द्विरेफ भौरे को कहते हैं, भ्रमर भी कहते हैं भौरे के लिए। और भी और शब्द देख लीजिए भौरे के लिए। अली शब्द भी है ना। और मैंने भी एक श्लोक बनाया था तो उसमें भी अली शब्द का प्रयोग किया था। रामानंदा प्रतिम, मैं भूल गया कौन सा श्लोक था। रामानंदा अप्रतिम कुसुम अलिंद, हाँ, अलिंद रूपे निवासी। अलिंद रूप मतलब अलिंद शब्द भी भौरे के लिए ही होता है। ठीक है, वो अलग विषय है। फिर बलम अर्थात आपका सामर्थ्य, शक्ति, बल। ये भी एक नपुंसक लिंग का शब्द है। दंपति, अब यहाँ देखिए दंपति शब्द है। उसी प्रकार से पितरौ, अश्विनौ, तीनों शब्द द्विवचनांत प्रयोग होते हैं। जैसे हमने वहाँ पर एक वचनांत शब्द पढ़े थे, आस्पद, भाजन इत्यादि, प्रमाण इत्यादि। तो यहाँ पर ये द्विवचनांत हैं, नित्य द्विवचनांत हैं। एक सूत्र और पढ़ा पाणिनि जी ने, विशाखयोश्च। तो विशाखा शब्द भी द्विवचनांत ही पढ़ा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, जैसे दंपति शब्द है, तो दंपति शब्द था वैसे तो दंपति ही, और द्विवचन में क्या बनता है, दंपति। जैसे हरि ही हरि, इसी प्रकार से दंपति ही दंपति। तो दंपति द्विवचनांत है। उसी प्रकार से पिता पितरौ, द्विवचन में पितरौ बनता है। उसी प्रकार से अश्विनः अश्विनौ, तो अश्विनौ भी द्विवचनांत है। तो ये शब्द सदैव द्विवचनांत में चलते हैं। कुछ धातुएं दी गई हैं आपके लिए आत्मनेपद की। दीक्ष धातु है, दीक्षा देने अर्थ में। भास धातु, चमकने अर्थ में। वो वाले भास नहीं है, ये नाटककार भास। ठीक है। आलम्ब धातु है, सहारा देने अर्थ में, सहारा लेने अर्थ में, दोनों अर्थों में होती है, देना हो अथवा लेना हो। ठीक है। बेचारी बहुत भोली भाली धातु है, कहती है कि दोनों का अर्थ ले लेंगे हम, आप जो चाहें। आलम्बते, आलम्बेते, ऐसा रूप बनेंगे उसके। फिर है
स्रंस धातु स्रंस पतने गिरने अर्थ में है, ध्वंस नष्ट होने अर्थ में है, व्यथ धातु दुखित होने अर्थ में है। अब वहाँ हमने पढ़ा था एकधा, एक बारम, एक गुणम और एक विधा इत्यादि पढ़े थे। यहाँ पर उसका दुगना कर दीजिए, द्विधा, द्विवारम, है ना, और द्वयम। समूह के लिए द्वयम शब्द का प्रयोग करते हैं। द्विविधा अर्थात 2 बार का, 2 प्रकार से, और द्विगुणा अर्थात 2 गुना। युगल, युग, द्वंद्व, जोड़ा, ये सब एक ही अर्थ होते हैं। युगल, युग, द्वंद्व, यमक इत्यादि जो शब्द होते हैं वह जोड़े अर्थ को दिखलाते हैं। ठीक है। दंपति अश्विनौ जो शब्द है नित्य द्विवचनांत होंगे, दीक्षवत सेवतेवत रूप चलेंगे इनके। और व्याकरण में द्विशब्द द्विवचनांत शब्द है, इसका लंग लकार आत्मनेपद आप और जस्व संधि आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगी। द्विशब्द के तीनों लिंगों के रूप आपको याद करने हैं। इसी पुस्तक के अभ्यास शब्द संख्या 40 में वह समुल्लिखित हैं। लंग लकार पढ़ना है आत्मनेपद का। आसेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथाः, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि। यह लंग लकार का रूप है। अत, अयिताम, अंत, अथाह, अयिताम, ये उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। बस एक अंतर ध्यान रखिएगा, यदि आपने असेवत कह दिया तो वह अलग रूप हो जाता है। जैसे कुछ धातुएं होती हैं, जैसे पच धातु है, पच का भूत पच आप जानते हैं उभयपदी धातु है, यानी इसका पचते रूप भी बनता है और पचते रूप भी बनता है। तो पच में अगर आपने भूतकाल में रूप बनाया लंग लकार का, तो अपचत ये जो हुआ, अपचत ये जो है आत्मनेपद का है, और अपचत ये हो गया परस्मय पद का, यानी तकार हलंत कर दिया तो परस्मय पद और तकार पूर्ण कर दिया तो आत्मनेपद। तो ध्यान रखिएगा, असेवत, असेवेताम, असेवंत, ऐसे रूप आपको बोलना है। ठीक है। अधीक्षत, आलभत, आभासत और अलभत, अलभत, अधीक्षत, अभासत, आलंबत, आक्षमत, आव्यथत, आध्वंसत, आश्रंसत, आक्षमत, यही थी। द्वि और उभ शब्द जो हैं वह सदा द्विवचन में रहते हैं। उभय शब्द को 3 वचनों में भी देख सकते हैं आप, पर वह अलग अलग जब वह संज्ञा के अर्थ में कार्य कर रहा हो तब, और अन्य प्रथम और बहुवचन में भी प्रयोग हो सकता है, एक और बहुवचन में भी प्रयोग हो सकता है। दंपति, पितरौ, अश्विनौ ये सदैव द्विवचन में चलते हैं और इनकी क्रिया भी द्विवचन में ही आती है। ठीक है। ये नहीं होगा कि क्रिया एक वचन में हो जाए, जब कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की ही होनी चाहिए। उदाहरण आपको दिए हैं कि दंपति गच्छतः, दंपति गच्छतः, पितरौ गच्छतः, अश्विनौ गच्छतः, अश्विनौ चिकित्सां कुरुतः। अथवा और भी आप कर सकते हैं, पठतः, लिखतः, वदतः, हसतः, द्विवचन की ही क्रिया होगी। और हसतः, मोदेते, मतलब अगर आप सेवेते, मोदेते, लभेते इत्यादि जो आप जानते हैं, ध्वंसेते, शंसेते, व्यथेते, व्यथेते, ये सब आलम्बेते द्विवचन की ही क्रिया होगी। द्वय, युगल, द्वंद्व ये चारों 2 अर्थ के बोधक हैं। द्वय यानी पुस्तक द्वयम, है ना, पुस्तक युगलम, पुस्तक युगम, पुस्तक द्वंद्वम इत्यादि शब्द हैं। ये सब किसके हैं? द्वि का 2 शब्द के अर्थ के बोधक हैं, जुड़वा शब्द के बोधक हैं। एक प्रकार से समझिए, कह सकते हैं बालक द्वयम, बालक युगलम। इसके साथ क्रिया एक वचन में रहती है। क्रिया एक वचन में क्यों रहती है उसका भी कारण है, क्योंकि हम कहें कि छात्र समूह अस्ति, छात्राः अगर हम कहें तो क्या होगा? छात्राः सन्ति। और यदि हम कह दें कि छात्र समूह तो क्या होगा? छात्र समूह अस्ति। इसीलिए यहाँ पर क्रिया भी एक वचन की रहती है, क्योंकि ये सब एक प्रकार से समूह बन जाते हैं। 2 छात्रों का समूह, तो वह क्या हो गया? छात्र द्वयम, छात्र युगलम, छात्र युगम पुस्तकानि पठति। ठीक है। जब वह समूह बन जाएगा तो फिर क्रिया तो समूह के अंतर्गत, हम कह दें कि समूह हो तो फिर कुछ हो सकता है।
अब एक वचन का समूह है तो एक वचन की ही क्रिया होगी। सापेक्ष सर्वनाम सर्वनाम, ये आपको एक नियम बताया है, बहुत काम का नियम है। यत और तत्, यत शब्द कौन कौन से होते हैं? तो यत, ये, यानी, ये नपुंसकलिंग में बनेंगे। पुल्लिंग में बनते हैं यह, यऊ, ये। स्त्रीलिंग में या, ये, याह। इसी प्रकार तत् शब्द में बनते हैं तत्, ते, तानि नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताह, आप लोग जानते ही हैं। यद शब्द में जो लिंग विभक्ति और वचन होगा वही तत् शब्द में भी होगा। जैसे बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसकी उसका बल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यस्य दंडः तस्य महिषः, तस्य महिषी, जिसका दंड जिसकी लाठी उसकी भैंस। यस्य दंडः तस्य महिषी, ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। यह कुंभम करोति सह कुंभकारः, यह पुस्तकम लिखति सह लेखकः, यह वादनम करोति सह वादकः, यह चिकित्साम करोति सह चिकित्सकः, ठीक है, यह सह। यम सम, अरे यार, यम तम, ठीक है, इधर यम बनेगा द्वितीया में, उधर पर तम बनेगा। स्त्रीलिंग में बनता है ताम, और नपुंसकलिंग में बनता है तत्। नपुंसकलिंग में तत् ही रहेगा, ठीक है। तो ये सापेक्ष सर्वनाम के उदाहरण हैं। यस्मिन तस्मिन, यस्मिन मतलब जिसमें, तस्मिन मतलब उसमें। यद शब्द की अर्थ में भी आता है, कभी कभी आपने देखा होगा यद शब्द का की अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे यतो ही, है ना, वहाँ अलग अर्थ है, पर यत, ऐसा मान लीजिए कि यत अधीते तद व्याकरण शास्त्रम, कि हम अधीते, ऐसा भी कभी कभी मिल जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यद शब्द का की अर्थ में भी प्रयोग हो जाता है, और वह नपुंसकलिंग एक वचन में ही रहता है। उसने कहा कि मैं अब जाऊंगा, तो सह अभाषत, कहा था भूतकाल में। यत अहम अधुना गमिष्यामि, मैं अब जाऊंगा। सह अवदत, यत उसने कहा था कि, क्या कहा? यत के स्थान पर, की के स्थान पर यत आया है, तो सह अवदत, सह अभाषत। यत अहम अधुना गमिष्यामि, अहम संप्रति गमिष्यामि, अहम इदानीम गमिष्यामि, ठीक है। अब आपके लिए संधि दी है, कौन सी संधि है? जस्त्व संधि। झलाम जस झषि, एक सूत्र दिया है, झलाम जस झषि, यानी झषि में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। झलाम में षष्ठी बहुवचनांत, जश प्रथमा। विभक्तियाँ अगर आपको याद हो गई तो आप सूत्र आसानी से समझ सकते हैं। समास इत्यादि भी आवश्यक होते हैं और अनुवृत्ति इत्यादि भी देखनी पड़ती है। सामान्यतः ये समझिए, झलाम में षष्ठी बहुवचन है और षष्ठी स्थाने योग आएगा, कहेगा झलाम, यानी झल के स्थानों पर। तो कार्य कहाँ होगा? झल प्रत्याहार के स्थान पर। तो झल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? झ, भ, य, घ, ढ, दश, ज, व, ग, ड, दश, ख, फ, छ, ट, त, च, ट, तब, क, प, य, श, स, सर, हल, ये वर्ण आते हैं उसमें। झल में हमने कल भी पढ़ा था 24 वर्ण आते हैं। बस उस वर्ग के पंचम वर्णों को निकाल दीजिए, य, म, ग, ण, नम, और य, व, र, ल, ये निकाल दीजिए। यानी आप उनमें से यण निकाल दीजिए, अंतस्थ वर्ण, और पंचम वर्ण अनुनासिक वर्ण है, इनको निकाल दीजिए, तो झल प्रत्याहार बन जाएगा व्यंजनों में से, ठीक है। स्वर भी निकालना है वैसे तो। फिर जश, जश हो, जश होगा, पर जश स्यात्, एक और शर्त दी कि झषि परे। झष क्या होता है? झष भी एक प्रत्याहार है। झष है सप्तमी पद से निर्दिष्ट है, तो तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन्, देखिए यहाँ पर भी तस्मिन् शब्द का प्रयोग हुआ है। यस्मिन् पदे तस्मिन् वर्तते, तस्मिन् पदे, तस्मिन् पदस्य पूर्वमेव कार्यं कुर्मः। जिस पद में सप्तमी पद से निर्दिष्ट हो ऐसा पद, उस पद के पूर्व में कार्य होना चाहिए। यानी जश, जो झष पर है, जश क्या होगा? झ, भ, य, ग, ड, दश, यही है ना, झ, भ, य, घ, ढ, दश, ज, व, ग, ड, दश, घ, ढ, दश। यानी उसके बाद में यदि उस वर्ग के चतुर्थ वर्ण हो,
जश प्रत्याहार, झष प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं। झ भ, यहाँ तो संज्ञक है, फिर घ ढ ध, ये 5 वर्ण आते हैं। यानी उस वर्ग के जो वर्गीय व्यंजन हैं उन वर्गीय व्यंजनों के चतुर्थ वर्ण अगर पर में हो तो जश आदेश हो जाता है। किसको? झल को। झष को नहीं होगा, झल को होगा। खैर झष भी झल में ही आता है, ऐसी बात नहीं है, पर झल पहले हो झष बाद में हो तो मध्य में जो स्थिति बनेगी उसको हमें करना है। अब हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, मैं देखता हूँ। चलिए तो हम यहाँ आ गए हैं। पहली हमारी शर्त क्या है? अरे ये कार्य क्यों नहीं कर रहा है? यानी हमारे लिए जल की आवश्यकता है। शर्त क्या है हमारी कि इस तरफ होना चाहिए झल, ठीक है? अरे छोटे हो जाओ भाई। इस तरफ होना चाहिए हमारा झल, झल प्रत्याहार, और इस तरफ होना चाहिए झष प्रत्याहार। और जब इन दोनों का मेल होगा, इस तरफ झल प्रत्याहार हो, इस तरफ जश प्रत्याहार हो, तो इस झल को जश आदेश हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही सा ही खेल है कि जब झल हो इस तरफ जश झश हो, तो इस झल के स्थान पर जश आदेश हो जाता है। अब मुझे एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वो हम अगली उसमें देखते हैं। तो हमारा सूत्र यही कह रहा है। अब आप देख लीजिए उदाहरण से और आप समझ जाएंगे। झल कौन कौन से होते हैं? तो कहा 1 2 3 4, आपके लिए सामान्यतः कह दिया समझाने के लिए कि 1 2 3 4 वर्ग व्यंजन जो होते हैं, यानी क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन 5 वर्गों के जो 4 वर्ण होते हैं 1 2 3 4, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण, यानी क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ ढ, ता था धा ध, प फ ब भ, ये जो वर्ण हैं इन वर्णों को जश आदेश हो जाता है। कब? जब बाद में झष हो तो। झष में 3 और 4 दोनों आते हैं। झष, झ झ भ य, घ ढ धष, ज ब ग ढ दश। अच्छा, यहाँ पर मूर्धन्य शकार था, मैंने सोचा वो तालव्य शकार है, भ्रम हो गया। जब गणदश में जो शकार है वो शकार है, तो बाद में उसके तृतीय वर्ण भी हो सकते हैं अथवा चतुर्थ वर्ण भी हो सकते हैं। क्षम्यता, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। पाणिनीय के सूत्रों पर बड़ा अधिकार होना चाहिए भैया, खासकर माहेश्वर सूत्रों पर। अब देखिए हमें एक ही पद से कितना भ्रम हो गया था। तो उसके स्थान पर जश हो जाता है। उदाहरण दिए आपके लिए। सिद्ध, सिद्ध में धकार क्या है? झल है। झल में आता है कि नहीं आता? ता वर्ग का चौथा वर्ण है, तो इसलिए झल में आता है। बाद में भी धा है कि नहीं? धा भी इसमें आता है, झष में। तृतीय चतुर्थ वर्ण आते हैं झष में, तो धा चतुर्थ वर्ण है, धा भी आता। तो उस जो पूर्व का धकार है, सिद्ध का जो धकार है, यानी जो झल में जो धकार आ रहा है, उस धकार को दकार हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा? सिद्धि, सिद्धि रूप बन जाएगा। धा को दा, तो कौन से धा को हुआ है? ये पूर्व वाले धा को हुआ है। जो पूर्व में हमारा धा था उस पूर्व वाले धा को हुआ है। बाद का जो धा है वो झष में है, तो उसके स्थान पर नहीं होगा। उसी प्रकार से दध धन धहा, अब यहाँ पर भी दध था। अच्छा, दघ है, घ है, घ का वर्ग का चतुर्थ वर्ण है घ। घ आता है झल में। झल में आने से उसके ऊपर ही कार्य होगा, तो घा को उसी वर्ग का तृतीय वर्ण आ जाएगा, उसी वर्ग का आएगा। ठीक है, यहाँ पर धा था, तो धा उस वर्ग में आता है, ता वर्ग में आता है। तो ता वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा है? ता वर्ग का तृतीय वर्ण है दा। ता थ दा ध न, तो उस ता थ द दा आ जाएगा धा के स्थान पर। उसी प्रकार से यहाँ पर का खा गा घा,
घा चतुर्थ वर्ण है, चतुर्थ वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण आते हैं, तो घा के स्थान पर गा हो जाएगा, तो दग्धः ऐसा रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से क्षुभ धन धः, यहाँ भा था प फ बा भा, तो भा के स्थान पर क्या हो जाएगा बा, तो क्षुब्धः ऐसा रूप बन जाएगा। भा किस में आता है झल में, और धा किस में आता है झष में, तो ये उस पर घट रहा है कि नहीं घट रहा, जब घटेगा तो यही रूप बन जाएगा क्षुब्धः। अब रिद धन धः, यहाँ पर भी धकार था, धकार को दकार हो जाएगा, बाद में धकार था, धकार झष में आता है, और इस वाला पहले वाला धकार झल में आता है। वैसे तो सब दोनों झल में झष में आते हैं, पर समझाने के लिए कि पूर्व में झल था बाद में झष था, इसलिए झल को जश आदेश हो जाएगा, तो रिद्धः ऐसा रूप बन जाएगा। अब कानिचित वाक्यानि सन्ति, द्वौ बालकौ, दो बालक इत्युक्ते द्वौ बालकौ, द्वौ नायकौ, द्वौ नृपौ, द्वौ रामौ संख्यायां, द्वे बालिके, द्वे गीते, द्वे सीते, द्वे पुस्तिके, द्वे कूप्यौ, द्वे नद्यौ। ठीक है, अस्तु अत्र पर्यन्तं स्पष्टं वा। द्वे पुस्तके, नपुंसकलिङ्गे किं भवति, द्वे पुस्तके, द्वे द्वारे, द्वे वस्त्रे, वस्त्रं वस्त्रे वस्त्राणि, द्वाभ्यां बालकाभ्यां द्वाभ्यां बालिकाभ्यां च पुस्तकानि वितर। अत्र एका समस्या वर्तते। का समस्या, द्वाभ्यां तृतीया चतुर्थी पंचमी च, तीनों में बनता है द्वाभ्याम। तो अब हमें क्या अर्थ लेना है, से के लिए अथवा से अलग होने अर्थ में, किस अर्थ में लेना है यहाँ पर, तो ये आपके लिए एक समस्या हो सकती है। पर समस्या का बहुत सरल उपाय है ना। आप साहित्य दर्पण भले ही ना पढ़ें, साहित्य दर्पण में तो कहा गया है कि संयोगो विप्रयोगश्च इत्यादि वहाँ पर बताया गया है, पर आप मान लीजिए नहीं पढ़े, तो सीधा सिंपल सा नियम ये है कि आसपास के शब्दों से हमें ज्ञात होता है कि उसके पास वाले शब्दों का क्या अर्थ है। जैसे हरि शब्द का 16 अर्थ हैं, अब हरि शब्द का क्या अर्थ किस वाक्य में घटित हो रहा है, वो उस वाक्य के अन्य शब्दों से प्रतीत होगा हमारे लिए। तो यहाँ पर द्वाभ्याम बालिकाभ्याम द्वाभ्याम बालकाभ्याम, इन दोनों पदों में चतुर्थी है। कैसे मुझे पता चला, क्योंकि पुस्तकानि वितर, पुस्तकानि ये क्या है, कर्म है। ठीक है, यहाँ पर पुस्तकानि प्रथमा का नहीं है, द्वितीया का है। प्रथमा में भी बनता है, पर यहाँ द्वितीया का है। पुस्तकें, पुस्तकों को वितर, त्रिधातु है तैरने अर्थ में, उसमें भी उपसर्ग लगा दीजिए, वितर रूप बनता है उसका, वितरति वितरतः वितरन्ति। उसी का लोट लकार में बनता है, वितरोत वितरतु वितरताम वितरन्तु, वितर। ठीक है, तो वितर मतलब दो। त्वं द्वाभ्याम बालकाभ्याम पुस्तकानि वितर, तुम दो बालकों के लिए पुस्तकें वितरित करो, ये अर्थ है। तो यहाँ के लिए अर्थ आना चाहिए, दो बालकों से पुस्तकें वितरित करो, दो बालकों से पुस्तकें, दो बालकों द्वारा पुस्तकें वितरित करो, ऐसा अर्थ नहीं होगा। ठीक है, पुस्तकों को वितरित करो, यहाँ अर्थ क्या होना चाहिए, चतुर्थी का अर्थ होना चाहिए, क्योंकि पुस्तकें दान की जा रही हैं, तो दानार्थ चतुर्थी, ये समझ लीजिए, चतुर्थी आ गई यहाँ पर। ठीक है, एतयोः बलम वितरताम, इन दोनों के बल का वर्धन हो, इन दोनों का बल वितरित हो, वर्धन हो। वितरताम मतलब तो होता है वितरण हो, अब वितरण तो नहीं हो सकता। उभौ बालकौ उभयं पुस्तकं पठतः, दोनों बालक, उभयानि पुस्तकानि भी हो सकता है और उभयं पुस्तकम भी हो सकता है, उससे क्रिया में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि उभयं पुस्तकम मतलब होता है, यहाँ उभय का अर्थ दोनों हैं, दोनों पुस्तकों को पढ़ रहे हैं। अथवा उभयानि पुस्तकानि, वहाँ बहुवचन भी प्रयोग कर सकते हैं कि उभयानि पुस्तकानि पठतः, दो बालक, उभौ मतलब दोनों, बालकौ मतलब बालकौ, द्वौ रामौ द्वौ बालकौ, उभौ बालकौ उभौ उभयं पुस्तकं पठतः। अब पशुयुगलम, पशुयुगम, पशुद्वंद्वम, पशुद्वयम, है ना, पशुद्वैव अत्र चरति, चरति जो है वह एक वचन की क्रिया है, जबकि द्वयम युगलम ये दो पद को दर्शाते हैं।
तो ये किस लिए दर्शा रहे हैं? क्योंकि समूह का हमें बोध हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पशु युगलम, पशु युगम सबका एक ही अर्थ है, अलग अलग अर्थ नहीं है। युगल, द्वंद्व, समूह और द्वयम, द्वयी सबका एक ही अर्थ है, समूह। चरति मतलब चरते हैं, घूमते हैं। चर मतलब घूमना। ठीक है, चर मतलब चरना नहीं होता है। द्विजः शिष्यम अदीक्षत, द्विज शिष्य को दीक्षा दे चुके भूतकाल में। आलम्बत चा यानी उसको सहारा दिया। शिष्यश्च अवर्धत अमोदत चा, और शिष्य वर्धित हुआ, मोदित हुआ, खुश हुआ। नगरम अध्वंसत, नगर नष्ट हो गया। नराह अव्यथंत चा, नर भी दुखी हुए। व्यथ धातु थी अव्यथता, अव्यथत, अव्यथेताम, अव्यथंत, उसका बहुवचन का रूप क्या है? अव्यथंत। सिंहः वनम गाहते, छात्रश्च जलम गाहते। सिंह वन में, सिंह वन को नष्ट करता है। गाह धातु जो है वह नष्ट करने अर्थ में है अथवा मर में जानने अर्थ में, दो अर्थ में हो जाती है। विलोडने, गाह विलोडने ऐसा अर्थ है। सिंह वन में घूमता फिरता है, वन को नष्ट करता है, वन के पशुओं को नष्ट करता है, ऐसा अर्थ। अथवा छात्रश्च, और छात्र जल को नष्ट करता है, जलम गाहते। ठीक है, अब दो शिष्य दो बार पुस्तक पढ़ते हैं, ये सरल सरल वाक्य हैं, आप लोग बना ही लेंगे। दो शिष्य के लिए द्वौ शिष्यौ, दो बार यानी द्विवारम, दो पुस्तक यानी पुस्तक द्वयम पढ़ते हैं, तो क्या होगा? पठतः। सिंपल सा वाक्य, दो पुस्तक, पुस्तक द्वयम भी कर सकते हैं, पुस्तकें भी कर सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। पुस्तक युगम भी कर सकते हैं, पुस्तक युगलम भी, पुस्तक द्वंद्वम भी, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी विवक्षा क्या है। उसी प्रकार से दो कन्याएं, तो यहाँ पर भी वही द्वे, बस ध्यान रखिएगा, द्वे कन्ये ऐसा करना है। दो प्रकार से यानी द्विविधा, दो पत्रम यानी पत्रद्वयम लिखतः, और द्वौ भौ दुगना खाते हैं, द्विगुणम, है ना। दो छात्र युगल युगम, ये द्वयी आपको लगाना है, ये सरल से ही है। दो बालक भौरे से घूम रहे हैं, भौरे दो प्रकार से भौरे घूम रहे हैं, तो द्विविधा। और वहाँ पर शब्द क्या था भौरे के लिए? हमने अभी पढ़ा था द्विरेफः, द्विरेफः भ्रमति, भौरे हैं। अच्छा, द्विरेफाः भ्रमंती, बहुत सारे भौरे थे। द्विरेफाः भ्रमंती। दंपति ने पुत्र को अवलंबन दिया, तो यहाँ पर भी दंपति शब्द में आपको द्विवचन लगाना है। और आलम्बत जो शब्द था उसका क्या होगा? उसका भी द्विवचन का ही प्रयोग करना है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि दंपति शब्द भी द्विवचनांत है, तो क्रिया भी द्विवचन की ही होनी चाहिए। जब कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की, तो समझ रहे हैं, इसलिए आलम्बेताम ऐसा रूप बन जाएगा। दंपति पुत्रम आलम्बेताम। अश्विनी कुमार ज्ञान ने, तो यहाँ पर भी आपको अश्विनौ ऐसा रूप बनाना है। जो लड़की यहाँ आई थी भाग गई, यह भी आप बना लेंगे। जिस मनुष्य में विद्या है उसमें बल है, यहाँ यस्य, अच्छा जिस मनुष्य में, तो यस्मिन् मनुष्ये विद्या अस्ति तस्मिन् बले, तस्मिन् बलम, जिसमें विद्या है उसमें बल। यस्मिन् विद्या, यस्मिन् मनुष्ये विद्या, तस्मिन् बलम ऐसा बनाना है। माता पिता ने बालक से कहा कि जल लाओ, तो यहाँ पर भी पितरौ शब्द है। गुरु ने दीक्षा दी, तो गुरुम अदीक्षत, अच्छा गुरु अदीक्षत। सूर्य चमका, तो सूर्यः अद्योतत। मोर ने वृक्ष का सहारा लिया, यहाँ पर भी आलम्बत का आपको प्रयोग करना है। वृक्षस्य वृक्षम आलम्बत। और राजा ने चोर को क्षमा कर दिया, यहाँ पर भी क्षमा करने अर्थ में जो हमारी धातु है क्षम धातु, उसमें अक्षमत। नपः चोरम अक्षमत ऐसा रूप बनाना है। पैर हटा, यहाँ घुसा, बालक जल में घुसा, तो गाह धातु अगाहत, आगाहत, तकार पूरा है, ध्यान रखिएगा। बालिका का पैर, अच्छा बालिका का वस्त्र से पैर हटा, तो यहाँ पर असंशत ऐसा रूप बनाना है। घर से गिर गया, तो अपतत, है ना। और असंशत भी बना सकते हैं गिरने अर्थ में। दुखित हुआ, तो अव्यथत।
कौन दुखित हुआ? बालक दुखित हुआ तो बालकः। चोर को शंका हुई तो अशंकत, वह डरा तो सः अविभित, और कांपा तो अकंपत, भागा तो अपलायत, यही रूप होगा। मैंने गुरु की सेवा की, सुख पाया, बढ़ा और प्रसन्न हुआ। तो मैंने अर्थात अहम गुरुम असेवे, ठीक है। सुख पाया तो अलभे, यहाँ लभ धातु दी है सुख पाने के लिए, लभ प्राप्त करने अर्थ में होती है वैसे तो, ठीक है। बढ़ा तो अवर्धे, और प्रसन्न हुआ तो अमोदे। सब भूतकाल का था इसलिए हमने भूतकाल की क्रिया लगाई। मैंने अर्थात अहम गुरुम असेवे अलभे अवर्धे अमोदे च, ऐसा। बालक ने सीखा तो अशिक्षत, यत्न किया या अयतत, भिक्षा मांगी अभिक्षत, खेला तो अक्रीडत, और कूदा तो अकूर्दत, सुखपूर्वक रमा तो सुखेन अरमत, सा। खेलने के लिए विरम धातु का प्रयोग होता है। छात्रद्वयम क्रीडतः, तो ये गलत है क्योंकि क्रिया एक वचन की ही होगी। छात्रद्वयम क्रीडति। दंपति पुत्रम अभाषत, यहाँ पर भी दंपति पुत्रम अभाषेताम, क्योंकि दंपति शब्द की क्रिया द्विवचन में ही होनी चाहिए। दंपति शब्द द्विवचनांत है तो क्रिया भी द्विवचनांत होगी। सा या वाला आगच्छत सह, तो यहाँ सहा था, सहाना होकर या वाला आगच्छत सा होना चाहिए, या का सा, क्योंकि हमने पढ़ा है सापेक्ष सर्वनाम, यानी जो तत्शब्द होंगे, जो यत शब्द में होंगे वही तत्शब्द होंगे। या शब्द क्या है? यत का है स्त्रीलिंग का रूप, और सा है तत् का स्त्रीलिंग रूप। अब इनको आपको बहुवचन इत्यादि बनाने हैं। सेव, लव, वृद्ध इत्यादि धातुओं को आपको लंग लकार के पूरे रूप लिखना है। जैसे एक धातु ले लीजिए आप, शिव धातु है तो उसका क्या बनता है? असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथाः, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि। अमुद, अमोदत, अमोदेताम, अमोदंत, अमोदेथाः, अमोदथाः, अमोदेथाम, अमोदध्वम, अमोदे, अमोदावहि, अमोदामहि। अयाचत, अयाचेताम, अयाचंत, अयाचेथाः, अयाचेथाम, अयाचध्वम, अयाचे, अयाचावहि, अयाचामहि इत्यादि आप बना ही लेंगे। अभाषत, अभाषेताम, अभाषत इत्यादि। अवर्तत, अवर्तेताम, अवर्तंत। ऐसे ही अरमत, अरमेताम, अरमंत। अस्पर्धत, अस्पर्धेताम, अस्पर्धंत। अचेष्टत, अचेष्टेताम, अचेष्टंत। द्वौ, द्वौ, उभौ, उभयम, अदंपति, वितरौ इत्यादि के साथ आपको वाक्य बनाना है। अमोदत, अयाचत, अशिक्षत इत्यादि ये सब के साथ वाक्य बनाना है। आगहत। अब सिद्ध धन धी, यहाँ धकार था, धकार किस वर्ग का है? तकार त वर्ग का है, तो त वर्ग का ही तृतीय वर्ण दा आ जाएगा तो सिद्धि रूप बन जाएगा। बुध धन धी, यहाँ पर बुध था, बुध धकार है, धकार झल में आता है, उसके बाद में झष है, और तो झल के स्थान पर जश हो जाता है, तो धकार को दकार हो जाएगा, बुद्धि रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से शुद्धि, रुद्ध, लुभ, धन धा, यह भा था, भा पा वर्ग में आता है, ठीक है। पा फा बा, भा चतुर्थ वर्णम भा है, तृतीय वर्ण हो जाएगा तो बा हो जाएगा, लुब्धा ऐसा रूप बन जाएगा। लभ, धन धा, यहाँ पर भी लभ कौन से वर्ग का है? पा वर्ग का है, तो लब्धा बा हो जाएगा। आरब्धा, यहाँ भी भा था, भा के स्थान पर बा हो जाएगा, आरब्धा। बध, यहाँ क्या हो जाएगा? धकार को दकार, बद्धा ऐसा रूप बन जाएगा। वृद्ध धन धी, तो यहाँ वृद्ध था, उस वृद्ध को धकार को दकार हो जाएगा, वृद्धि। बुध धन धा, धकार को दकार, बुद्धा। विद धन धा, यहाँ भी धकार था, धकार को दकार हो जाएगा तो विद्ध, यानी बाणों से विद्ध, ऐसा हम प्रयोग करते हैं ना, घायल। बाणेन विद्ध। दुघ, दुघ, यहाँ घा था, घा किस वर्ग में आता है? का वर्ग में, क, ख, ग, घ, तो उस घा के स्थान पर गा हो जाएगा, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण गा, तो दुग्धम, दुग्धम रूप हो जाएगा। उसी प्रकार से युद्ध धन धा,
धा था, धा को दा हो जाएगा तो युद्ध ऐसा रूप बन जाएगा। अब सुध धन दहा, इनका संधि विच्छेद करना है आपके लिए, तो सुध धन दहा, शुद्ध। समृद्ध धन दहा, समृद्धा। वृद्ध धन दहा, वृद्धा। क्रोध या धन दहा, क्रुद्धा, क्रुद्धा। लोभ, यहाँ लोभ था तो लुब्धा, ये दिया भी है इन्होंने ऊपर, लोभ धन दहा, लुब्धा। प्रारभ, तो आरभ का ही भाई प्रारभ है, प्रारभ धन दहा, प्रारब्धा। बुद्धा, तो ये बुद्धि का ही भाई बुद्धा है। सिद्ध धन दहा, सिद्धा। बुद्ध धन दहा, बुद्धा। दघ, दघ घ है यहाँ पर, क ख ग घ, दघ धन दहा, दग्धा। तो यहाँ पर हमारा ये अभ्यास समाप्त होता है। आज की कक्षा में इतना ही। और कोई समस्या हो आपके लिए तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। ईश्वर इच्छा रही तो कल पुनः मिलते हैं।